एक क्वेश्चन और आता है कि अर्ली सोशोलॉजिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको डिफ़ाइन करना है कि अर्ली सोशोलॉजिस्ट किससे अफेक्टेड था। तो इसमें टीबी बॉटमर हमारे एक मतलब कि सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अर्ली सोशोलॉजिस्ट के कुछ ट्रेट्स बताए थे, कुछ लक्षण बताए थे कि अर्ली सोशोलॉजिस्ट ने एनलाइटनमेंट आइडियाज़, जैसे एनलाइटनमेंट आइडियाज़ कौन कौन से थे, रैशनैलिटी, साइंटिफिक रिवोल्यूशन से अफेक्टेड थे। तो पहले की सोशोलॉजी काफ़ी साइंस से प्रभावित थी, काफ़ी तर्क से प्रभावित थी, लेकिन इसमें एक बात और भी कही गई है कि जो पहले की सोशोलॉजी थी काफ़ी इंसाइक्लोपीडिक थी। इसका मतलब ये है कि बस पुस्तकें लिखी जा रही हैं, थ्योरीज़ पे थ्योरीज़ बनी जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा डेंस टाइप का हो गया था। मतलब थ्योरीज़ पे थ्योरीज़ लिखी जा रही हैं, उसका कोई टेस्ट है नहीं है, कुछ वो नहीं, बस थ्योरीज़ पे थ्योरीज़ लिखी जा रही हैं, कोई इसका रिलायबिलिटी है कि नहीं है सोसाइटी में। ओके। और अब और किससे इन्फ्लुएंस था, जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे, मतलब अर्ली सोशोलॉजी जो थी किससे इन्फ्लुएंस थी, फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री से। इसमें मैंने बता ही दिया है कि फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री क्या है, मतलब कि हिस्ट्री से प्रभावित थी, मतलब कि हिस्ट्री में जा कर के हमें देखना है कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, सोसाइटी कैसे बेटर बनी। और अब ये बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या, अब बायोलॉजिकल थ्योरी जैसे ये स्पेंसर ने दिया कि सोसाइटी भी धीरे धीरे इवॉल्व होता है, और फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ने बोला कि हिस्ट्री में जा कर के देखो। और ये पॉलिटिकल फ़िलॉसफी जो मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने अपनी बुक्स में बताया था, द स्पिरिट ऑफ लॉ में, और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक थी, जो उसमें रूसो ने उसके मतलब कि सॉवरेन के बारे में बताया, और जो मॉन्टेस्क्यू ने पावर कंसंट्रेशन के बारे में बताया। तो इससे प्रभावित थी अर्ली सोशोलॉजी, इन सब विचारधाराओं से प्रभावित थी, जो विचारधारा मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने दिया। और हाँ, एक और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज द इमीडिएट कंटेक्स्ट सोशोलॉजी के डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया जब 1789 में राजा का सिर कट दिया गया, फिर बाद में उसकी रानी को भी मार दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो इससे क्योस मॉस मच गया था, पहले से ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल था इतना, फिर जब ये हो गया तो और भी ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ कि इस मोमेंट से भी सोशोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, अर्ली सोशोलॉजी। ओके। जो लेटर सोशोलॉजी है उसमें कई सारे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, न्यू मार्क्सिज्म भी आ जाता है, फेमिनिस्ट भी आ जाता है, और सारे कई एरियाज़ भी आ जाते हैं, लेकिन जो अर्ली सोशोलॉजी उसकी यही कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें सोशल सर्वे मतलब कि अब ये साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड को भी अप्लाई किया गया। अब सब्जेक्ट थीम क्या थी, वही लेबर, जो इंडस्ट्रियल वो था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और टेक्नोलॉजी और फैक्ट्रीज़ में जो डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्री, सिटी, जो शिकागो सिटी बन रही, शिकागो सिटी को ही एज अ लेबोरेटरी माना गया। अब ये साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा गया। क्यों? मतलब अर्ली सोशोलॉजी को साइंस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी क्यों कहा गया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद ही इंडस्ट्रीज़ में ऐसे बातें होने लगी, लेबर्स को एक्सप्लॉइट होने से ऐसे बातें आपस में उथल पुथल होने लगा। तो ये क्या हुआ, इसको स्टडी करना था, तो इसको ऐसे कहा गया, क्योंकि अर्बनाइजेशन भी हो रहा था। तो जब नया इंडस्ट्रियल सोसाइटी बना, तो
तो ये कहा गया कि जो है इस तो वही उसका मतलब कि अर्ली सोशलॉजिस्ट ये सब स्टडी करने के लिए रेडी थे, तो इन सब से प्रभावित था। लेकिन हाँ, एक बात है, अर्ली सोशलॉजिस्ट में भी कुछ लोग कंजर्वेटिव थे और रेडिकल थे और कुछ लोग कंजर्वेटिव थे। आप इन द सेंस कह सकते हैं डरखाइम कंजर्वेटिव, क्योंकि डरखाइम जैसे थे, डरखाइम को ये लगता था कि जो भी फंक्शन है जो भी अगर इंस्टीट्यूशन है वो कोई ना कोई फंक्शन सर्व कर रहा है तभी वो है, डरखाइम कहते थे। और उस इंस्टीट्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना चाहिए। और लेकिन मार्क्स कहते थे हमें ये इंस्टीट्यूशन ही नहीं चाहिए ऐसा जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। तो मार्क्स काफ़ी रेडिकल टाइप की बातें किया करते थे। मार्क्स की थ्योरी रूस में भी काफ़ी अप्लाई हुई थी। और इसी तरह से जो अर्ली सोशोलॉजी है वो इन पॉइंट्स से प्रभावित हुई। तो ठीक है, अगर कुछ समझ में आया हो तो थैंक यू। और ओके, कुछ अच्छा लगा हो तो नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दिस आर ब्रॉड फ्रॉम वेरियस बुक्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।